उन्होंने भी अपने समस्त वस्त्राभूषण का परित्याग कर दिया। उन्होंने भी अपने स्वामी की तरह केशों का लांछन कर डाला और उनकी तरह मुद्रा बनाकर बैठ गए। परंतु वैराग्य जीवन में नहीं था। वो नहीं जानते थे कि आखिर हमारे स्वामी ने यह स्वरूप क्यों प्रकट किया है, इस स्वरूप का क्या मतलब, क्या प्रयोजन है। वो इस बात को नहीं जानते थे। मात्र देखा देखी उन्होंने उनके जैसा ही रूप धारण किया और बार बार उनके चेहरे की ओर देखते थे। हमारे स्वामी कब अपने नयन खोलेंगे, कब हमारी ओर देखेंगे, कब हमारे विषय में पूछेंगे, कब उठेंगे। पर उन्हें नहीं था पता कि अब तो वो 6 माह के लिए योग धारण को प्राप्त होकर विराजमान हुए हैं। संसारी जीव के लिए सबसे बड़ी वेदना कर्मों की वेदना है और ये जीव कर्मों की वेदना से ऐसे सताए हुए हैं कि उसकी पूर्ति में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। उन 4000 राजाओं को जो कि नग्न होकर बैठे हुए थे, क्षुधा तृषा आदि की वेदना होने लगी। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जितने भी जीव हैं सब क्षुधा और तृषा से पीड़ित हैं और बड़ी अज्ञानता कि यदि स्वादानुकूल भोजन प्राप्त हो जाता है तो ये जीव उस भोजन में ही सुख मानने लग जाता है, सोचने लग जाता है हमारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत हो रहा है। परंतु नहीं जानता कि यह 4 अंगुल की जिह्वा तेरे लिए चारों गतियों में दुर्गति का कारण है, भाव भ्रमण का कारण है, परिभ्रमण का कारण है और दुर्गतियों में तुच्छ योनियों में जन्म मरण कराने वाली है। बंधुओं, भोज इस जिह्वा इंद्री से यह जीव भोजन का केवल आस्वाद लेता है और उस आस्वाद में इतना आसक्त रहता है, इतना आसक्त रहता है कि बस जीवन भर अपनी जिह्वा इंद्री के लिए ही जिया करता है। नहीं जानता कि इस कंठ के नीचे चाहे कितना भी सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, जैसे वह कंठ के नीचे आता है फिर पता नहीं चलता कि मिठास है कि खटास है, फिर कुछ भी बोध नहीं रहता। बस जिह्वा इंद्री की तृप्ति में यह अपना अज्ञानतापूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। वह आदिनाथ भगवान जो कि 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख में अनुरक्त होकर के ये जिन दीक्षा को प्राप्त हुए थे वे आत्मरस का आनंद ले रहे थे और 4000 राजा जिन्हें क्षुधा की वेदना सता रही थी, तृषा की वेदना सता रही थी, उठ खड़े हुए। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? पता नहीं स्वामी को क्या हो गया, किस बात से रूठ गए हैं, अब हम पर बिल्कुल भी दया नहीं करते, हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। बंधुओं, जो जिस कर्म से पीड़ित होता है वह उस रूप ही चिंतन करता है। मोही जीवों का चिंतन मोह रूप होता है और
निर्मोहियों का चिंतन निर्मोही स्वरूप होता है। वे सब जीव मोही थे, इसलिए सभी ने मन में विचार किया कि अब कुछ उपाय तो करना चाहिए, और निर्ग्रंथ मुद्रा में, दिगंबर मुद्रा में वे सभी अपनी तृषा मिटाने के लिए एक सरोवर के पास पहुंचे। परंतु वह जैसे ही जल पीने के लिए हुए तो वहां पर दिव्यवाणी हुई, देववाणी हुई, इस मुद्रा में आप यह कार्य नहीं कर सकते, अन्यथा आप दंडित किए जाएंगे। इस मुद्रा में हम यह ग्रहण नहीं कर सकते। क्षुधा की वेदना मिटाने के लिए वृक्षों से फल आदि को ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए तो देववाणी हो गई। अब क्या करें? स्वामी को छोड़ करके जाएंगे तो सम्राट भरत कुपित होगा और दंड देगा। बंधुओं, भले ही वह तीर्थेश का काल था, पर ऐसे अज्ञानी जीव वहां पर उस समय रह रहे थे, क्योंकि उन्हें कभी प्रभु की वाणी में मार्ग श्रवण करने को मिला ही नहीं था। इस कारण से यह अज्ञानता हो रही थी। आदिनाथ भगवान जब आहारचर्या को निकलते थे तो भव्य जीव जो उनके आदर सत्कार में उपस्थित कर सकते थे वह सब कुछ उपस्थित करते थे, परंतु महामुनि आदिनाथ स्वामी के लिए अब उन चीजों से कहां प्रयोजन था। जिन्होंने उसका परित्याग कर दिया हो उस तो प्रभु की दृष्टि ही नहीं थी। वे अन्य राजागण यही विचार करते रह जाते थे कि पता नहीं स्वामी को क्या हो गया है, जो हमारे द्वारा उत्तमोत्तम दी हुई भेंट भी वह स्वीकार नहीं करते। कब यह अवसर आएगा जब हमारे स्वामी पुनः हमारी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखेंगे और हमारी उत्तमोत्तम भेंट स्वीकार करेंगे। बंधुओं, इस धरा पर सभी चिंतित थे कि आखिर स्वामी आदिनाथ उन्होंने इतना समय हो गया भोजन ग्रहण नहीं किया है, परंतु कौन जानता था कि अब वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब वह नब्धा भक्ति पूर्वक आहारचर्या करेंगे। अहो, निर्ग्रंथ मुनिराजों को दिया हुआ आहार इस भव्य जीव के लिए कब किन तीर्थंकर भगवंत को आहार देने में कारण बन जाए नहीं कहा जा सकता। जिस समय आदिनाथ स्वामी वज्रजंग की पर्याय में थे और उनकी पत्नी श्रीमती का जी दोनों ही जब एक साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और वज्रजंग के ससुर जी ने जब दीक्षा अंगीकार कर ली और उनका जो बेटा था वो अभी नवजात शिशु था। श्रीमती का जो भाई है वह अभी छोटा सा था, इसलिए उन्होंने विचार किया कि अरे वो तो तिलक करके चले गए, कहीं अन्य राजागण वहां
आक्रमण ना कर दें, इसलिए बजरंग और श्रीमती एक ससुराल और एक मायके जा रहे थे। रास्ते में पड़ाव डाला और बंधुओं वहां पर दो चार रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आहार चर्या के लिए आए हुए थे, आ रहे थे। उनका नियम था कि यदि वन में आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करेंगे। अहो धन्य है मुनिराजों की यह वृत्ति पर संख्या रूप महान चर्या कि वो अपने पुण्य की परीक्षा करते हैं, और यदि मेरा पुण्य होगा तो आहार मिलेगा और नहीं होगा तो चैतन्य रस का अनुभव करेंगे। ऐसे वो दोनों युगल मुनि आकाश मार्ग से आ रहे थे। उधर बजरंग और श्रीमती के जिन ने देखा, अरे मुनिराज आ रहे हैं, महान सौभाग्य, महान पुण्योदय। हाथ में मांगलिक द्रव्य लेकर उन मुनिराजों का परगाहन करने के लिए उपस्थित हुए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी अत्र अत्र अत्र। हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अहो बहुत सारे श्रावक तो आजकल परगाहन करते हैं, नमोस्तु के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। बस हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ महाराज नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, हमसे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई तुम उन्हें नमस्कार तो करते हो पर बुलाते नहीं हो। जब तुम उनसे कहोगे कि अत्र अत्र अत्र, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, तब तो आएंगे। आ भी जाए पास में तो उनसे कहोगे तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो ठहरो ठहरो, तो रुकेंगे। और तुम बुलाते भी हो पर ठहराते नहीं हो तो निकल जाते हैं। ध्यान रखो, ये निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या है, ये वो अतिथि नहीं है जिन अतिथियों का आज तक आप अपने घर पर स्वागत सत्कार करते आए हैं। ये वो अतिथि है जो नवधा भक्ति पूर्ण होने पर ही प्राप्त होते हैं। महाराज श्रेयांश ने भी रात्रि में स्वप्न देखे थे, शुभ स्वप्न देखे थे, जिस स्वप्न का फल था कि आज तुम्हारे लिए कोई महान पात्र प्राप्त होगा। सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर वह महान पात्र कौन हो सकता है। इधर महामुनि आदिनाथ आहार चर्या के लिए आए हुए थे। जैसे ही महाराज श्रेयांश ने उन्हें उस दिगंबरी मुनि मुद्रा में देखा, ओ उन्हें जाति स्मरण हो आया, उन्हें वह पूर्व भव स्मरण हो आया जिस भाव में उन्होंने अपने स्वामी वज्रजंग के साथ दो युगल मुनिराजों के लिए आहार प्रदान किया था। ये जाति स्मरण होते ही उन्होंने विचार किया, अरे ये महाराज नहीं है, ये महाराज नहीं है, ये तो मुनिराज है, मुनि महाराज है। ऐसा विचार कर इन्हें उत्तमोत्तम भेंटों से नहीं रिझाया जा सकता, इन्हें तो नवधा भक्ति से बुलाया जा सकता है। और शाम को देख ही रहे थे कि ये श्रेयांश कर क्या रहा है, भेंट क्यों नहीं लेके जा रहा।
वो भेंट की तैयारी में है और ये नौदा भक्ति की तैयारी में थे। और उन्होंने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे कि राजा श्रेयांश ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे स्वामी अत्र अत्र अत्र। तो महामुनि आदिनाथ स्वामी उनकी ओर बढ़ने लगे। लोगों ने देखा, अरे ये तो पहली बार हो रहा है, ये आगे की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। महामुनि आदिनाथ स्वामी खड़े हो गए और महान सौभाग्य समझते हुए महाराज श्रेयांश ने महामुनि आदिनाथ स्वामी की 3 परिक्रमाएं दी और उनका परिवहन कर अपने गृह में ले गए। आज के दिन महामुनि आदिनाथ स्वामी की वह निरंतर आहारचर्या संपन्न हुई थी और महामुनि आदिनाथ स्वामी अक्षीण मानस रिद्धि के धारी थे। उन्होंने आज के दिन महाराज श्रेयांश के हाथ से जो प्रथम आहार लिया था, इक्षु रस का आहार लिया था, 3 अंजुलि इक्षु रस ग्रहण किया और आहारचर्या उनकी संपन्न हो गई। अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे, इसलिए उस रिद्धि के प्रभाव से उनका वह इक्षु रस अक्षय को प्राप्त हो गया आज के दिन। इसलिए आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन हो गया।